नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऐलान के बाद दूसरी बार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेने पहुंचे हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि अम्बाला छावनी में जिस तरह से भी जो भी नज़ारा था वो हमने आपको सीधा दिखाया था कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी अम्बाला छावनी बस स्टैंड से एक भी बस नहीं चल पाई। वो बस इसलिए नहीं चल पाई थी क्योंकि रोडवेज जो विभाग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें आदेशों का इंतजार है कि बसें चलने का उन्हें आदेश मिले। लेकिन आज हम जायजा लेने पहुंचे हैं अम्बाला शहर के बस स्टैंड पर और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे कि पीछे आप देख सकते हैं कि रोडवेज की जो बसें हैं वो यहाँ पर ज़रूर खड़ी हैं। और ये बसें आज से नहीं, लॉकडाउन के पहले दिन से इसी तरह से यहाँ पर खड़ी हैं। इसके अलावा बस स्टैंड पर किसी भी तरह की जो चहल पहल है या फिर बसें चलने की जो मूवमेंट है वो कतई नज़र यहाँ पर नहीं आ रही। बस स्टैंड जो है वो पूरी तरह से सूना पड़ा है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। आज अम्बाला शहर बस स्टैंड की जो रिपोर्ट है वो हम लेने पहुँचे थे कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हो सकता है दूसरे दिन यहाँ से बसें चला दी गई हों, लेकिन यहाँ से आज एक भी बस नहीं चल रही है। और हैरानी की बात ये बताना चाहूँगा आपको कि जब हमने बस स्टैंड के अंदर पहुँच कर यहाँ का जायज़ा लिया तो यहाँ पर रोडवेज से संबंधित एक भी कर्मचारी या एक भी अधिकारी जो है वो यहाँ पर नहीं मिला है। जी हाँ, हैरानी की बात है ये। और जितने भी यहाँ पर कमरे बने हुए हैं उनके या तो दरवाजे लगे हुए हैं या उन पर ताले लटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या बस स्टैंड पर किसी एक भी कर्मचारी की जो ड्यूटी है वो नहीं लगाई गई है। ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ताले जो हैं वो इन कमरों पर लटके हुए हैं। वहीं जो अन्य दरवाजे हैं उनके इस तरह से जो बाहर से ही बंद किया गया है। वहीं ये पूरा परिसर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा परिसर जो है वो इस समय सुनसान पड़ा है। एक भी रोडवेज का कर्मचारी जो है वो यहाँ पर नहीं है। सभी तरफ आप देख सकते हैं कि दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। हालांकि जो लेबर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद है। और ये काउंटर भी अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि काउंटर देखिए, जहाँ पर बैठकर जानकारी दी जाती है या फिर टिकटें काटी जाती हैं वो भी पूरी तरह से खाली पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस जो है वो लगातार अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रही है। पुलिस कर्मियों की यहाँ पर पहले दिन से ड्यूटी लगी हुई है। पुलिस यहाँ पर निरंतर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आप देख सकते हैं कि 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं, लेकिन रोडवेज विभाग की तरफ से एक भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर नहीं तैनात किया गया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये ऐलान किया था 2 दिन पहले कि हरियाणा से अलग अलग राज्यों में और हरियाणा से अलग अलग जिलों में बसें चलाई जाएंगी। लेकिन उसी का रियलिटी चेक जब हमने अम्बाला छावनी में किया तो वहाँ पर भी कोई बस चलती हुई नज़र नहीं आई। और हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर आदेश नहीं पहुँचे थे किसी भी तरह के बस चलाने को लेकर। वहीं आज दूसरे दिन हम अम्बाला शहर के बस स्टैंड पर पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेने। तो यहाँ पर जो तस्वीर हैरान कर देने वाली है वो ये है कि यहाँ पर एक भी रोडवेज का कर्मचारी अधिकारी नहीं है। और ये तस्वीर ज़रा देखिए कि किस तरह से बस स्टैंड जो है वो वीरान पड़ा है। हम ये कह सकते हैं कल अम्बाला छावनी में ज़रूर कुछ लोग नजर आए थे पूछताछ करते हुए कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था और उसके बाद वो लोग बसों में चलने की जानकारी लेने पहुंचे थे, बसों में सफ़र करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन यहां पर ना तो कोई कर्मचारी है ना ही रोडवेज का अधिकारी है। तो ऐसे में अगर लोग आते भी हैं तो उन्हें क्या कुछ सूचना मिलेगी क्या नहीं, ये ज़रूर बड़ा सवाल रोडवेज के सामने खड़ा है। पुलिस जो यहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटी दे रही है उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी है और रोडवेज के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, कर्मचारी तो कब आते हैं, चक्कर मारते हैं, बस चेक करते हैं, बात नहीं आते हैं। वो बस देख के जाते हैं, देखते हैं, बात नहीं। बाकी सारे वर्कशॉप में रहते हैं, बसें वहीं चलती हैं सारी। सर, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था बसें चलाने के लिए, क्या यहाँ से अभी तक कोई बस चली है? बस स्टैंड से तो पंचकुला के लिए चली है, अम्बाला से पंचकुला के लिए चल रही बस, अम्बाला से पंचकुला, पंचकुला अम्बाला बस यही चल रही है। कैथर भी जा रही है, ऐसी बात बसें कैथर भी जा रही है और शायद मेरे हिसाब से सिरसा भी जा रही है। सर, आप लोगों की कितने लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगी है और कब से आप यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं? ड्यूटी तो हमारी निधि चौकी पड़ती है, हमारी पूरी में घूमना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। बस स्टैंड देखे आते हैं, यहाँ पर नया बस बन रहा है, कभी यहाँ चोरी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, चक्कर करवाने पड़ते हैं हमारे को। सर, आज कोई बस निकली है आपकी नज़र में बस स्टैंड से? नहीं, सुबह तो निकली, कह सकते हम यहाँ पे तकरीबन 9 बजे आए थे यहाँ बस स्टैंड पे, वो बस स्टैंड तो निकली नहीं, पहले निकल करवाता है। तो आज सुबह से यहाँ से एक भी बस नहीं निकली है। 9 बजे से ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं और निरंतर अपनी ड्यूटी जो पुलिस है वो निभा रही है। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार अम्बाला शहर बस स्टैंड की दिखा रहे हैं कि यहाँ से ना तो बस कोई फ़िलहाल चलती हुई नज़र आ रही है मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद, और ना ही यहाँ पर कोई रोडवेज़ का कर्मचारी या अधिकारी है। हालांकि पुलिस अधिकारियों से हमने बातचीत की है, वो बता रहे हैं कि रोडवेज़ जो डिपो है वहाँ पर वो बैठे हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या उनकी ड्यूटी वहाँ पर है या फिर बस स्टैंड पर
ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल हम एक बार फिर यही उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी बसें आखिरकार क्यों नहीं चलाई जा रही। क्या मुख्यमंत्री ने आधे अधूरे ज्ञान में ये बयान दे दिया था कि बसें चलाई जाएंगी। बसें सिर्फ मुख्यमंत्री ने हरियाणा ही नहीं दूसरे राज्यों में भी चलाने की बात कही थी, लेकिन जो बड़ी जानकारी हमने अभी तक जुटा पाए हैं वो ये जानकारी हम जुटा पाए हैं कि हरियाणा जिस तरह से पंजाब, हिमाचल, यूपी, जम्मू के साथ साथ दिल्ली से सटा हुआ है, तो उन राज्यों से कहीं ना कहीं परमिशन जो है वो हरियाणा को नहीं मिल पा रही है। तालमेल इन राज्यों से हरियाणा सरकार का नहीं बन पा रहा है और शायद यही कारण है कि अभी तक जो नोटिफिकेशन है अम्बाला में, आदेश हैं सरकारी, वो नहीं पहुंचे हैं बसें चलाने को लेकर। ऐसे में बड़ा सवाल अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ बार बार यही उठा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो ये बयान था वो आग की तरह फैला था कि हरियाणा में कल से बसें चल जाएंगी। मुख्यमंत्री ने देर शाम लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी की थी और उसमें कहा था कि कल से हरियाणा ही नहीं अलग अलग राज्यों में हरियाणा से बसें जो है वो चला दी जाएंगी। लेकिन ग्राउंड जीरो से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने कल भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी अम्बाला छावनी के बस स्टैंड से, और आज अम्बाला शहर बस स्टैंड से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। तो मुख्यमंत्री का जो बयान है वो सिर्फ एक वीडियो संदेश तक ही सिमटा हुआ हमें नजर आया है, क्योंकि ना तो अम्बाला छावनी से कोई बस चल पाई थी और ना आज अम्बाला शहर से कोई बस चली है। लेकिन इस पूरे मामले में आज अम्बाला शहर बस स्टैंड पर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ तस्वीर जो है वो हमें हैरान कर देने वाली नज़र आई है कि यहाँ पर रोडवेज संबंधित कोई भी कर्मचारी, अधिकारी बस स्टैंड पर नहीं है। हालांकि अम्बाला शहर छावनी जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पर हमें बस स्टैंड के जो इंचार्ज हैं वो मिले थे, उनसे हमने बातचीत की थी। उन्होंने ये बताया था कि अभी तक उन्हें किसी भी तरह के आदेश जो हैं वो बसें चलाने से संबंधित नहीं मिले हैं। लेकिन हमने आज ये सोचा कि शायद अम्बाला शहर बस स्टैंड से कुछ बसें मुख्यमंत्री के आदेश के बाद चला दी जाएँ, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के आदेशों के विपरीत है और हैरान कर देने वाली है कि यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारी ही नहीं हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अम्बाला शहर बस स्टैंड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह ना तो वहाँ पर कोई कर्मचारी है ना ही अधिकारी है रोडवेज का जो ये जानकारी दे पाता कि बस स्टैंड से बसें चलाने को लेकर क्या कुछ आदेश हैं। और लेकिन वहाँ पर पुलिस जरूर तैनात थी और उन्हीं से हमने जानकारी ली थी कि रोडवेज की जो वर्कशॉप है यहीं से अधिकारी मिल पाएंगे। तो अब हम रोडवेज की वर्कशॉप में आ पहुँचे हैं और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे जानेंगे कि रोडवेज की बसें जो हैं अम्बाला शहर से चलाने के लिए मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या कुछ आदेश इन्हें मिले हैं और किस तरह से बसें चलाई जाएंगी। तो चलिए बातचीत करते हैं अधिकारियों के साथ। सर, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हरियाणा में बसें चल जाएंगी, क्या अम्बाला से शहर से कोई बस चली है किसी दूसरे स्टेट या जिले के लिए? सर, मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार पहले जो घोषणा हुई थी उसमें अम्बाला से कैथल 2 बस चलाई जा रही है, अम्बाला से पंचकूला की 2 बस चलाई जा रही है और अम्बाला से करनाल की 2 बस चलाई जा रही है। दूसरी जो घोषणा हुई है सीएम साहब की, उसमें हेडक्वार्टर से हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया। अगर ऐसी कोई हिदायत आती है तो हम बस चलाने के लिए सक्षम हैं। सर, अम्बाला शहर बस स्टैंड पर कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता जब भी लोगों की शिकायत है, क्या उस मामले में कुछ? अम्बाला बस स्टैंड, सिटी बस स्टैंड जो अंडर कनेक्शन चल रहा है अभी, उसका वहाँ कोई बसें अभी जाती नहीं, इसलिए वहाँ अभी किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। अम्बाला कैंट से जो भी बसें हमारी चलती हैं अम्बाला कैंट से चलती है और अम्बाला कैंट हम सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है, जैसे भी वहाँ काम कर रहे हैं सारे कर्मचारी हमारे। रोडवेज के अधिकारियों से अभी हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि पहले मुख्यमंत्री के जो आदेश आए थे उस आदेशों के अनुसार अम्बाला से कैथल, पंचकूला और जो करनाल है वहाँ की बसें चला दी गई हैं। लेकिन परसों यानी कि 1 दिन रोज़ पहले जो मुख्यमंत्री के आदेश आए हैं उनके बाद इनके पास कोई भी ऑर्डर बसें चलाने संबंधित नहीं आए हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि मुख्यमंत्री ने परसों बयान दिया था कि हरियाणा से अलग अलग राज्यों में और हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में बसें चलाई जाएंगी। तो ऐसा ही इसी मुख्यमंत्री के ऐलान का हम रियलिटी चेक कर रहे थे और उसी रियलिटी चेक में अम्बाला शहर से भी यही खबर निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर भी आदेशों का इंतज़ार अभी हो रहा है। तो हम ये कहेंगे, अगर हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो बयान था वो सिर्फ उनके वीडियो संदेश तक ही सिमट गया तो ये गलत नहीं होगा। वहीं हमने इनसे ये भी बातचीत की थी कि शहर में क्यों ड्यूटी नहीं लगाई गई किसी अधिकारी या कर्मचारी की, तो इन्होंने उसकी सफाई में साफ तौर पर आपने सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी बस स्टैंड अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर बस स्टैंड अंडर कंस्ट्रक्शन है तो नॉर्मल जो दिन थे तब वहाँ से बसें क्यों चलाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं रोडवेज महकमा जो है उसमें हमें लग रहा है कि काफ़ी सुधार की अब ज़रूरत है। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।